नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का आज हम लोग 11वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इसके पहले वाली सारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सभी क्वेश्चन के लिए आप सभी को दोस्तों 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने विचारों में भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था और वे इसके विपरीत कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल देते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को, बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था, जबकि लाला हरदयाल मोहम्मद बरकतुल्ला सोहन सिंह भाखड़ा का संबंध गदर पार्टी से था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? आंसर करिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है आप सभी को, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज एसी को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देती है। याद रखना है, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित कर देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है। याद रखना है, क्योंकि रक्त के प्रवाह में वाष्प उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, जो मृत्यु का कारण बन जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर करिएगा आप सभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना आप सभी को दोस्तों, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। याद रखना है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरसिम्हदेव प्रथम ने। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, यह माना जाता है कि ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिम्हदेव प्रथम ने किया था। याद रखना है 1250 ईस्वी में नरसिम्हदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चलिए आंसर करिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिंदुसार। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर करिएगा दोस्तों ऑप्शन देख के क्वेश्चन नंबर 10 का।
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, मॉल्सियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है। अतः जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर। याद रखना है, किसी भी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पोल्स पर होता है और पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर ही ऐसा वस्तु का भार अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होती है। चलिए, और यह ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरित क्रांति, जो कि 1966 से 67 में हुई थी। इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। याद रखिएगा, इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर देखा गया था और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी और दूसरे स्थान पर वृद्धि चावल में हुई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बैंक दर क्या है? चलिए बताना है आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, बैंक दर क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना आप सभी को, बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। याद रखिएगा आप सभी, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसद। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है। संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? आंसर करिएगा आप सभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को दोस्तों, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को तटबंध कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशम कीट अपने जीव चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? आंसर करिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को, रेशम कीट अपने जीव चक्र में प्यूपा बनने के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु पैदा करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? चलिए आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 18 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना आप सभी को दोस्तों, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आने का कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का होना है। याद रखना है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना आप सभी को, जीव मिल्खा सिंह शतरंज में युग्म सही नहीं है, क्योंकि यह एक धावक थे ना कि शतरंज खिलाड़ी। और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें दिया था।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना है, आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त शासक के दरबार में थे। याद रखना है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था और यह गुप्त शासकों में एक महान शासक था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 22 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, नदी तरुण अवस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है और अपने बहाव मार्ग में गहरी घाटियों का निर्माण करती है। नदी की तरुण अवस्था उसके उद्गम स्रोत से निकलने वाली अवस्था होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप सभी को बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। आंसर करना है आप सभी को, किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना आप सभी को दोस्तों, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अमेरिका संविधान से प्रभावित है। अमेरिका से ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान भी लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। माउंटबेटन योजना 1947 के अंतर्गत भारत को दो भागों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित किया गया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो चलिए आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 25 का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए मैंने जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।